Time is our biggest enemy, but only if you don't know how to handle it. हमें लगता है कि डिप्रेशन सैडनेस से आता है, बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू डिप्रेशन तब आता है जब तुम्हारा ब्रेन टाइम से रिलेट करता है, आपका प्रेजेंट, आपका पास्ट और आपका फ्यूचर। आज हम बात करेंगे कि क्यों आप स्टक फील करते हो और कैसे आप डिप्रेशन से निकल सकते हो। तो अब बात करते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। इट्स नॉट अबाउट द इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, बट वी ह्यूमंस वी बिल्ड एग्रीकल्चर, प्लान सिटीज एंड एक्सप्लोर डिफरेंट प्लैनेट्स। दैट्स आवर सुपर पावर, वी लिव इन टाइम। बट ये सुपर पावर कभी कभी कर्स भी बन जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में सोचते हैं, दैट इज़ द रूट of depression and anxiety, and that is the curse of time. Humans are one of the only species that can experience suicidal thoughts, क्योंकि हम अपने फ्यूचर में होपलेसनेस प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा जहाँ आप सोचते हो मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी क्या? What if I never find love? Will I be stuck in this job forever? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। But that hopelessness is not about today. वो पेन, वो होपलेसनेस हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हैं, जो हमें पता भी नहीं है शायद अच्छा हो। अब हम बात करते हैं द लास्ट डे ऑफ वेकेशन एनालॉजी। थिंक अबाउट द लास्ट डे ऑफ योर वेकेशन। यू आर ऑन द बीच बट योर माइंड इज ऑलरेडी एट द एयरपोर्ट। आप वहाँ पे इंजॉय कर रहे हो, बट आपका माइंड घर के कामों के बारे में सोच रहा है, क्योंकि आप फिजिकली वहाँ हो पर आपका माइंड वहाँ नहीं है। इट हैज़ स्टोलन टुडेज जॉय with tomorrow's stress, and that's what depression does. It pulls you into the time and makes you suffer in the present. और ये हमें लेके जाता है फ्यूचर होपलेसनेस और पास्ट के रिग्रेट्स में। जब भी मैं किसी ऐसे इंसान से बात करती हूँ जो डिप्रेस्ड है, वो दो स्पेसेस में रहते हैं। फर्स्ट, फ्यूचर होपलेसनेस, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग, आई विल ऑलवेज बी अलोन, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, हमेशा नेगेटिव। और पास्ट के रिग्रेट्स, I have wasted so many of my years in college. I have missed all the opportunities. In both the cases, your mind is not in the now. Present में नहीं है। और जब आपका mind present में ना हो के future या past में रहता है, तो आपके mind में chaos रहता है और कभी सुकून नहीं मिलता आपको। And it takes us to doom scrolling, time escaping. Why do we get addicted to social media, gaming and Netflix? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें प्रेजेंट में रखती है। लेट्स से आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, तब आप अपनी जॉब के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप उस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। यू आर बीइंग इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। या फिर आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे हो, आप सिर्फ फ्लो में फोकस के साथ उस मूवी को एंजॉय कर रहे हो। दैट्स व्हाट पीस फील्स लाइक, बीइंग इन प्रेजेंट। सो व्हाट इज द रियल फिक्स ऑफ डिप्रेशन? इट्स एक्शन लीड्स टू होप। मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा मिथ बताती हूँ। जब आप बोलते हो व्हेन आई फील बेटर देन आई विल डू स्टफ, बट एक्चुअली इट्स द अदर वे अराउंड। आपको काम तब करना होता है जब आप एक्चुअली मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे होते हो। बिहेवियरल एक्टिवेशन थेरेपी ये बताती है कि एक्शन लीड्स टू होप, एक्शन क्रिएट्स होप। सो यू हैव टू गेट अप, गो फॉर अ वॉक, कॉल अ फ्रेंड। डोंट वेट फॉर द मोटिवेशन, यू हैव टू क्रिएट मोटिवेशन। और आपको खुद को और अपने माइंड को बोलना है दैट यू आर नॉट स्टक एनी मोर, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। और ये आपको हमेशा बोलते रहना है जब भी आप स्टक फील करोगे। एंड उसके बाद यू हैव टू वॉच योर थॉट्स। और जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो मैं हमारी हर वीडियो में बताती हूँ, और वो है वॉच योर थॉट्स, हाउ यू आर फीलिंग एंड वॉट यू आर थिंकिंग, वॉट योर थॉट्स आर यू इन द प्रेजेंट, आर यू इन द पास्ट और आर यू इन द फ्यूचर। और उन थॉट्स को जर्नल करो, लिखो, क्योंकि आपको सोल्यूशन मिलेगा वहाँ से। एंड देखो कि हाउ ऑफन टाइम इज स्टीलिंग योर पीस, क्योंकि टाइम ही है जो आपको आगे और पीछे लेके जाता है, पास्ट और फ्यूचर में लेके जाता है। और जब भी आप अपने थॉट्स को लिख रहे हो, साथ में उसका सोल्यूशन लिखो और उस सोल्यूशन पे एक्शन लो राइट अवे। डिप्रेशन इज रियल बट देयर इज रिकवरी, एंड दैट रिकवरी इज यू। Start reclaiming your present and subscribe my channel if you want more real talk on mental health, growth and communication. And remember that time is only your enemy if you let it control you. But once you learn to live in now, time becomes your superpower.